हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे मानव शरीर में होने वाले विभिन्न रोगों के कारण एवं निवारण। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग नए सेशन के पठन पाठन में लग गए होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति आप लोग अपनी ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा विषय है यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के कक्षा 9, 10, 12 के पठन पाठन में पूछा जाता है सवाल, क्योंकि जो छात्राएं गृह विज्ञान पढ़ती हैं विशेषकर उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। आज का जो यह क्लास है बड़े ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन विषयों के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। जीवाणु से होने वाले रोग। एक एक क्लास में हम जीवाणु से, विषाणु से, फंगस से होने वाले बीमारियों का हम वीडियो बना देंगे और वह आप लोगों तक डिस्कस करके पहुंचाने का कार्य करेंगे। पहला हमारा दिया है हैजा। हैजा को हम कोलेरा भी कहते हैं। अब ये बीमारी जो होती है यह किस रोगाणु के कारण होती है? तो यह जो वेब्रियो कालेरी होता है, इस जीवाणु के वजह से हैजा नामक बीमारी उत्पन्न होती है। अब इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण भी देख लेते हैं। लक्षण का मतलब उल्टी एवं दस्त, शरीर में ऐंठन एवं डिहाइड्रेशन, ये हैं हैजा के लक्षण। और इस बीमारी से जो अंग हमारा प्रभावित होता है वह होता है पाचन तंत्र, यानी जो हमारी पाचन क्रिया संपन्न जहाँ होता है जिन अंग में, यह उसी अंग को प्रभावित करता है। देखेंगे हैजा नामक बीमारी का उपचार क्या है। सफाई, टीकाकरण एवं एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना। तो इतनी जानकारी हमें एक जगह देखने को मिलती है। आगे इसी तरह हम बढ़ेंगे क्रम से। आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। नंबर 2, क्षय रोग या टीबी, जिन्हें आप एक्जिमा भी कहते हैं। तो ये देखिए, टीबी नामक रोग किन रोगाणुओं के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह रोगाणु का नाम है, यानी जीवाणु का नाम है, जिससे क्षय रोग या टीबी नामक रोग उत्पन्न होता है। और इसके लक्षण क्या हैं? खांसी, बुखार, सीने में दर्द, खखार यानी जो वल्गम होता है उसमें रक्त आना, यानी जो वल्गम होता है उसमें रक्त के साथ बाहर आना इत्यादि, ये हैं टीबी के लक्षण। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वह फेफड़ा होता है, यानी लंग्स, जिससे हम श्वास लेते हैं। तो इसका देखिए उपचार कैसे होता है। बीसीजी का टीकाकरण एवं एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना। और देखिए, जो टीबी के मरीज होते हैं उनको लगभग इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए एक लंबे समय तक दवाओं का सेवन करना पड़ता है। वैसे एक जानकारी हम और बता दें, भारत लगभग टीबी मुक्त देश हो चुका है। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो हमारे भारत से लगभग खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे सरकार द्वारा लगातार इस पे मुहिम चलाया गया है और ये लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। अगला है ब्रोंकाइटिस। हो सकता है नाम आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन इसे भी पढ़ना पड़ेगा। ब्रोंकाइटिस यह रोगाणु का नाम है जीवाणु, मतलब ये जीवाणु से ही होने वाला रोग है। इसके लक्षण है सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी आदि। और इससे जो प्रभावित अंग होता है श्वसन तंत्र, इसका उपचार है एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना। तो इसे अगर आप लोग प्यारे साथियों नोट डाउन करना चाहते हैं तो बड़े अच्छे से नोट कर सकते हैं एक एक को। फिर अगला है निमोनिया। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे निमोनिया किसको होता है और यह कितने उम्र तक होता है। कमेंट्स में ज़रूर हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिससे हमें ये लगे कि हमारे साथ साथ आप लोग भी मेहनत करते हैं
और अपनी ईमानदारी से अपना उत्तर देते हैं। निमोनिया देखिए, इसमें जो रोगाणु होता है डिप्लोकोकल न्यूमोनी, ये रोगाणु का नाम है जिसके वजह से निमोनिया नामक रोग उत्पन्न होता है। और इसके लक्षण क्या है? सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी। और इससे भी क्या है, जो प्रभावित अंग है फेफड़ा ही है। इसका उपचार एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना। आप लोग कमेंट्स जरूर करिए कि ये क्लास कैसा लगा, या जो भी लिखाया गया है या मैटर आपके सामने लेकर के आए ये कैसा अनुभव कर रहे हैं। अगला जो है प्लेग। प्लेग ये नाम सुने होंगे, जो चूहों के माध्यम से फैलता है और ये भी अपने आप में एक घातक बीमारी ही है। तो प्लेग देखेंगे, रोगाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस है। इसके लक्षण शरीर में दर्द एवं उच्च बुखार, आँखों का लाल होना, गिल्टी, लिम्फ ग्रंथियों में निकलना। प्रभावित अंग लिम्फ ग्रंथियां होती हैं। उपचार क्या है? वाहकों, वाहक मतलब होता है ले जाने वाला। वाहकों यानी चूहे का विनाश, रोगी के कपड़ों एवं वस्तुओं का विसंक्रमण करना यानी धुल करके साफ करना, टीकाकरण एवं एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना। तो प्लेग नामक बीमारी चूहों से फैलता है और उसमें जो वायरस पाया जाता है, जो रोगाणु होते हैं पास्चुरेला पेस्टिस होते हैं। ये नाम जरूर याद रखिए। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्लेग नामक बीमारी किस रोगाणु से होता है, या प्लेग नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, या इसके लक्षण क्या है, या उपचार क्या है। तो इसलिए हम ये चारों तथ्य लिखवा दिए हैं ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला देखेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया नामक रोग कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई नामक रोगाणु से उत्पन्न होता है और इसके लक्षण हैं गलसोत, श्वास लेने में परेशानी। और इससे जो प्रभावित अंग है वह है गला। और इसका जो उपचार है टीकाकरण एवं दवाओं का सेवन आदि। भोजन विषाक्तता, जिन्हें आप फूड पॉइजनिंग कहते हैं या फूड पॉइजन कहते हैं, जो भोजन ग्रहण करने के बाद लोग ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो ये देखिए रोगाणु का जो इसमें बीमारी फैलाने वाला रोगाणु है वह क्लोस्ट्रीडियम बाट्युलिनम नामक रोगाणु है, जो भोजन विषाक्तता में क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। इसके लक्षण हैं वमन मतलब उल्टी, जिन्हें आप इंग्लिश में वोमिटिंग कहते हैं, यानी भोजन किए, भोजन पचे ना और आपका अचानक तबीयत बिगड़ जाए और बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए। तो इससे जो प्रभावित अंग होता है वह तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसका उपचार दवाओं का सेवन करना, स्वच्छ जल का सेवन करना और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई पर ध्यान देना। आठवां नंबर देखेंगे कोढ़ या कुंठ। आप लोग सुने भी होंगे कि कोढ़ फूट जाता है या कोढ़ हो जाता है, ये भी बीमारी अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो रोग उत्पन्न होता है उसमें जो रोगाणु होते हैं वह माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं, यानी माइक्रोबैक्टीरियम नामक रोगाणु से कोढ़ या कुंठ नामक रोग उत्पन्न होता है। इसके जो लक्षण होते हैं उंगलियों एवं ऊर्ध्वबाहों का कट कट कर गिरना, शरीर पर धब्बादार दाग आदि का दिखना होता है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वह भी तंत्रिका तंत्र ही होता है और इसका उपचार हम एंटीबायोटिक तथा एंटीसेप्टिक दवाओं का सेवन करने से कर सकते हैं, अर्थात ये बीमारी खत्म हो सकती है। अगला जो बीमारी है टाइफाइड अथवा आंत ज्वर या मियादी बुखार। आंत ज्वर का मतलब वह बुखार जो आंत में हो। इसका प्रचलन भी खूब है और हम सारे लोग इससे रूबरू हैं, तो इसके भी बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। टाइफाइड या आंत ज्वर या मियादी बुखार जो होता है वह साल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी नामक रोगाणु से यह बीमारी या बुखार उत्पन्न होता है। इसके लक्षण क्या हैं? बुखार का तीव्र गति से चढ़ना या कम होना या बदहजमी तथा डायरिया जैसा लक्षण दिखना होता है। हम सारे लोग इस बीमारी से वाकिफ़ हैं। अब इससे जो प्रभावित अंग होता है वह आंत होता है
और इसका उपचार क्या है? रोगी के कपड़ों, बर्तनों एवं अन्य पदार्थों का विसंक्रमण एवं एंटीबायोटिक्स दवाओं का सेवन करने से समाप्त हो सकता है। टिटनेस, देखते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। तो टिटनेस नामक बीमारी जो उत्पन्न होती है वह क्लॉस्ट्रेडियम टिटैनी नामक रोगाणु से उत्पन्न होता है और इसके लक्षण मांसपेशियों में संकुचन एवं शरीर का टेढ़ा मेढ़ा, बेडौल होना। बेडौल मतलब होता है बिगड़ना। इससे जो प्रभावित अंग होता है मेरुरज्जु होता है। आप लोग बताएंगे हमारे शरीर में मेरुरज्जु कहाँ उपस्थित होता है। इसका उपचार एटीएस का टीकाकरण एवं एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से होता है। सुजाक, सुजाक देखिए, सुजाक नामक बीमारी जो होती है नाइजीरिया गोनेरी नामक रोगाणु से उत्पन्न होता है और इसके जो लक्षण हैं यह जेनिटल ट्रैक्ट में शोथ एवं घाव, मूत्र त्याग में परेशानी यानी जलन उत्पन्न होना होता है। और इससे जो आपका प्रभावित अंग होता है वह प्रजनन अंग होता है और इसके जो उपचार हैं वह एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से, पेनिसिलिन का सेवन करने से होता है। पेनिसिलिन का सेवन नहीं, उपयोग करने से होता है। अगला जो हमारा बीमारी है सिफिलिस, जिन्हें आप मेनिंजाइटिस के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो बीमारी सिफिलिस है यह किस रोगाणु के माध्यम से होता है? ट्रिपोनेमा पैलेडियम नामक रोगाणु से सिफिलिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है और इसके जो लक्षण हैं जेनिटल ट्रैक्ट में शोथ या घाव, मूत्र त्याग में परेशानी। तो ये इसके लक्षण हैं। अगर ऐसा लक्षण दिख रहा है तो जायज़ सी बात है सिफिलिस नामक बीमारी ही है। और इससे जो प्रभावित अंग है वह प्रजनन अंग ही होता है और उपचार इसके जो है एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन और पेनिसिलिन से ही समाप्त होते हैं। चलिए इसी क्रम में हम अगला बीमारी देखेंगे। अगली बीमारी जो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी किस रोगाणु के कारण होता है? फीफर बैलिसस। तो फीफर बैलिसस नामक रोगाणु से इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी उत्पन्न होती है और इसके जो लक्षण हैं नाक से पानी गिरना, सिर दर्द, आँख दर्द इत्यादि देखने को मिलते हैं। और इससे जो प्रभावित अंग है वह श्वसन तंत्र है और इसके जो उपचार हैं धूल कण से बचना एवं एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से होता है। राइनाइटिस, ये कौन सी बीमारी है और किन वायरस से किन रोगाणुओं से होता है? तो एल जेनेटस वायरस एवं बैक्टीरिया के कारण राइनाइटिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है और इसके जो लक्षण हैं नाक का बंद होना, सर दर्द होना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सी बीमारी है, अर्थात ये इंग्लिश में नाम दिया गया है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाक बंद, सिर दर्द, जुखाम आप सुने होंगे, विक्स की गोली लो, तो उसी बीमारी को हम राइनाइटिस कहते हैं। तो इससे जो प्रभावित अंग होता है नाक ही होता है और इसका उपचार क्या है? एलर्जेंट्स से बचना तथा एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना, यानी एलर्जी से बचना और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचा करके रखना ही ज़रूरी होता है। स्कारलेट ज्वर, स्कारलेट ज्वर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसका जो लक्षण है बुखार है और इससे जो प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र है। उपचार क्या है? एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना। ठीक है, अगला हम देखेंगे इंथ्रैक्स। इंथ्रैक्स देखिए कुछ नाम आपको अंग्रेजी में मिलेंगे। अब चूंकि ऐसे ही हम जब किताब पढ़ रहे थे तो हमें मिला और वहाँ से नाम को कलेक्ट किए। चलिए देखते हैं। बैलिसस इंथ्रैक्सस नामक रोगाणु से इंथ्रैक्स नामक बीमारी उत्पन्न होती है और इसके जो लक्षण होते हैं त्वचा का रंग बदलना, फटना, सांस लेने में दिक्कत आना इत्यादि, ये इसके लक्षण हो गए। और इस बीमारी से जो प्रभावित अंग होता है वह तंत्रिका तंत्र होता है और इसका जो उपचार है एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना। तो प्यारे साथियों,
भाई एवं बहनों, आप लोग ये ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसा रहा, आपके नॉलेज के अनुसार या आपके सिलेबस के अनुसार आज का ये विषय कैसा रहा। आप लोग हमसे कमेंट्स में साझा ज़रूर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद।